हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांका सचान आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। होप है कि हमने जो क्लासें मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी क्लासें दी हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। साइकोलॉजी के अंतर्गत हमने पढ़ा था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान के संप्रदाय, और संप्रदायों में हमने पहले पढ़ा था आपका संरचनावाद संप्रदाय, और 8 हमने संप्रदाय बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकारवाद, जिसको हम कार्यवाद बोलते हैं। ठीक है, तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ पंक्ति हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, रातों के इन्हीं दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इन पंक्तियों के साथ अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे प्रकारवाद, जिसको बोलते हैं कार्यवाद। ठीक है, तो संरचनावाद की पहले हम बात कर लें कि संरचनावाद में बताया गया था कि चेतना क्या होती है, अलग अलग होती है। चेतना आत्मनिरीक्षण करके कहा गया कि आत्मनिरीक्षण करके चेतना का एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद हमको ये मतलब सोचा गया, विचार किया गया कि यहाँ तो चेतना प्रत्येक प्रणाली की अलग अलग होगी। इसी वजह से इसको अस्वीकार करके प्रकारवाद, इसको कार्यवाद आया। ठीक, तो यहाँ पे प्रकारवाद या कार्यवाद में ये बताया गया कि चेतना किस प्रकार से कार्य करती है, चेतना किस प्रकार से कार्य करती है, और ये अपने मन मस्तिष्क को वातावरण के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्टमेंट में किस तरह काम करती है। मतलब चेतना किस प्रकार कार्य करती है और अपने आप को वातावरण मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे एडजस्ट करती है। ये इसका कहने का तात्पर्य था कि काम कैसे करती है चेतना। जो आपकी चेतना है, जैसे आपका कहा जाए प्रत्यक्षीकरण, एक शब्द हम ले रहे हैं प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आता है नाम, पहचान, व्याख्या। ठीक, तो इसका विवरण कैसे दिया जाए, इसको कैसे बोल रही है, कैसे पहचान रही है चीज। तो यहाँ पे तुमको एक पॉइंट सीधे याद रखना है कि चेतना, यहाँ पे ये कहा इन्होंने कि चेतना किस प्रकार से कार्य करती है और यह वातावरण के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्टमेंट करती है। तो माइंड को वातावरण के साथ एडजस्टमेंट में किस तरह कार्य करती है, यहाँ पे कहा गया प्रकार बाद में। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत 1895 में विलियम जेम्स के द्वारा, जो विलियम जेम्स थे आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी बोलते हैं। और एक बात यहाँ इन्होंने और कही थी कि विलियम जेम्स ने एक शब्द लिया था मूल प्रवृत्ति। विलियम जेम्स ने एक और शब्द लिया था मूल प्रवृत्ति, शब्द का प्रयोग किया था। तो मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, मूल प्रवृत्ति क्या है। तो मूल प्रवृत्ति मनुष्य की क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जो किसी अधिगम का परिणाम नहीं होती। मतलब अधिगम होता है मतलब सीखना। ठीक है, तो मतलब ये जन्मजात आती है, हम लोग सीखते नहीं है। ठीक, मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे आपको रोना, हंसना, भूख लगना, प्यास लगना, ये आपकी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। ठीक, ये क्या है, जन्मजात ही हमको आती हैं। तो ये मूल प्रवृत्ति का तात्पर्य यही होता है कि मनुष्य की ऐसी जन्मजात प्रकृति जो अधिगम का परिणाम नहीं होती, जो अधिगम से हमको प्राप्त नहीं होती, ये हमारे जन्मजात ही होती हैं। जैसे आपका हो गया, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, हंसना, रोना, ये आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पॉइंट है कि विलियम जेम्स की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकारवाद में बताया गया कि चेतना किस तरह कार्य करती है और वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कैसे करती है ये। और इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आपकी विलियम जेम्स की पुस्तक है, ये आपसे पूछा जाएगा। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1895 में प्रकारवाद आया हुआ था, और किसके द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा। विलियम जेम्स की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और इसके प्रकारवाद के समर्थकों की बात की जाए तो इसमें रोलैंड एंजल्स, जॉन डेवी, थॉर्नडाइक और कैंटल हैं इनके समर्थक के रूप में। और आपको जो हमने संरचनावाद में बताया तो वहां पे ये हुआ था कि उसने संरचना निश्चित कर दी थी, लेकिन वहां पे ये सोचा गया, विचार किया गया
यहाँ जो संरचना होती है अलग अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति की जो चेतना होगी अलग अलग होगी। ठीक है, तो जैसे तो इसको अस्वीकार करके प्रकारवाद आया। इसके बाद हम आपको अगले सेशन में व्यवहारवाद क्या होता है इसको बताएंगे। जो व्यवहारवाद लाए थे जेबी वाटसन के द्वारा, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, तो इसका अध्ययन हम अपने अगले सेशन में करेंगे। और होप है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने सेशन को हम अगली क्लास में कराएंगे। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।